रुझानों में अमेठी से कांग्रेस के किशोरलाल शर्मा आगे। दीप्ति। बिल्कुल संतोष, देखिए रुझानों में अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा आगे। लगातार अभी देखिए वहां से बीजेपी की स्मृति ईरानी जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से रुझानों में बदलाव, आंकड़ों में बदलाव, और अब वहां से केएल शर्मा कांग्रेस के वहां से आगे चल रहे हैं। देखिए शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि केएल शर्मा जो है टक्कर नहीं दे पाएंगे कड़ी, बस उन्हें उतार दिया गया वहां पर स्मृति ईरानी के सामने, लेकिन आंकड़े कुछ और ही, रुझान कुछ और ही बता रहे। रुझान में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एनडीए आगे। बड़ी खबर, दिल्ली की 7 सीटें, 7 सीट पर एनडीए इस समय आगे चल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ी फेरबदल, बड़ा सियासी समीकरण जो वहां पर बदला, उसका सीधा असर अब इन आंकड़ों पर, इन रुझानों पर दिखाई दे रहा है। संतोष। बिल्कुल, और इससे बड़ी खबर एक और सामने आ रही कि जो एनडीए गठबंधन है 234 पर पहुंच चुका है। जादुई आंकड़े 272 से बेहद करीब। वही विपक्ष भी 181 सीटों पर पहुंच चुका है। समय का एक और बड़ी खबर रुझानों में, एटा से बीजेपी के राजवीर सिंह पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, राजवीर सिंह के पीछे चलना, क्योंकि कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चेहरे को उतारने की कोशिश की थी और बड़ा टक्कर देने की वहां से कोशिश की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के इन बड़े चेहरों पर, इन बड़ी तस्वीरों पर, बड़े नामों पर, लोकसभा क्षेत्रों पर बहुत तेजी के साथ समीकरण बदलते जा रहे हैं। इसीलिए लगातार एटा से आप देख रहे हैं बड़ी खबर, एटा से बड़ी खबर की राजवीर सिंह पीछे चल रहा है, यानी कि ये जो तस्वीर हमारे आपके सामने है वो बदल रही। रुझानों में सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद 6,691 वोटों से आगे चल रहे हैं, कि आप ये देख सकते हैं कि 6,691 वोट से आगे चल रहे हैं सहारनपुर के कैसे कांग्रेस के इमरान मसूद। बड़ी खबर इस समय की कांग्रेस ने काफी लीड ले रखी है, 6,000 से ज्यादा। और रुझानों में बीजेपी ने अकेले 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। इस समय की एक बड़ी खबर, लगातार भारतीय जनता पार्टी उस जादुई आंकड़े 272 के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही है और तेजी के साथ, रफ्तार के साथ आगे बढ़ भी रही है। इस समय एनडीए गठबंधन 237 सीटों पर आगे है। ये बड़ा रुझान, 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन एनडीए गठबंधन की बात करें तो 237 सीटों तक पहुंच चुका है, यानी कि 272, यानी कि बहुमत के उस आंकड़े से बहुत बस कहा जा सकता है कि कुछ कदम पीछे। अब से अगर कुछ ही देर के बाद हम सिनेरियो की बात करेंगे, समीकरणों की बात करेंगे, तो ये आंकड़े बेहद बदले हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी अपना दोहरा शतक लगाने को बेकरार बैठा है। 183, 17 सीटें सिर्फ बाकी रह गई है, 17 सीटें सिर्फ बाकी रह गई हैं इंडिया गठबंधन की दोहरे शतक को लेकर। दीप्ति। बिल्कुल संतोष, देखिए बीजेपी ने अकेले 200 सीटों का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया था। 370 की जो बात हो रही थी, 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी। और रुझानों में इटावा में सपा के जितेंद्र कुमार दोरे 2135 वोटों से समय आगे चल रहे हैं। लगातार जो रुझान है हमारे पास वो आ रहे, और कहीं ना कहीं इन्हीं रुझानों से जो परिणाम है वो भी सामने आएगा। लगातार जो सटीक खबरें हैं वो दूरदर्शन उत्तर प्रदेश अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सीधे और सटीक जानकारी रुझानों में इस समय देखिए इटावा में सपा के जितेंद्र कुमार, सपा का गढ़ कहा जाता है, वहां पर वो आगे चल रहे हैं। और समय की बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में गांधीनगर से बीजेपी के अमित शाह 1,17,000 वोटों से आगे। अमित शाह बड़ा चेहरा बीजेपी का, गांधीनगर से इस समय वहां पर आगे चल रहे हैं। गांधीनगर गढ़ भी कहा जाता है बीजेपी का। अगर गुजरात की बात की जाए तो वहां पर अमित शाह गृह मंत्री इस समय 1,17,000 वोटों से दीप्ति, इसको कहा जा सकता है कि 1,17,000 का जो वोट है, जो मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। ये कहा जा सकता है कि ये सीट, गांधीनगर की सीट की जो तस्वीर है कुल मिलाकर साफ होती नजर आ रही है। 1,17,000 वोट का अंतर अपने आप में बड़ा अंतर माना जाता है। और वैसे भी गांधीनगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें का बड़ा गढ़ रही है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपना वहां पर बड़ा जनाधार है। तो 1,17,000 वोटों से आगे होने का मतलब है कि एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़े। और रुझानों में फिरोजाबाद से सपा के अक्षय यादव 6,638 वोटों से आगे चल रहा है। तो दीप्ति। बिल्कुल, देखिए रुझानों में फिरोजाबाद से अगर वहां पे बात की जाए तो सपा के अक्षय यादव 6,638 वोटों से सीधे तौर पर आगे चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सपा का गढ़ माना जाता है पिछले कई सालों से, लेकिन इस बार एक बड़ा फेरबदल वहां पर भी दिखाई दिया। इसलिए इस बड़ी फेरबदल की वजह से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि
चुनाव पर भी इसका सीधा असर दिखाई देगा, क्योंकि जब उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूजन था तो जाहिर तौर पर वोटर्स के मन में भी कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है वो देखने को मिला। रुझानों में बरेली से बड़ी खबर, बीजेपी के छत्रपाल गंगवार 5,940 वोट से आगे चल रहे, यानी बरेली से भी इस समय बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर बढ़त बनाए हुए। और ये रुझान है, अभी ये परिणाम नहीं है, जो लगातार हम आपको जो आंकड़े हैं वो जो बता रहे हैं। रुझानों में विपक्षी गठबंधन भी दोहरे शतक के करीब पहुंचा। बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन भी दोहरे शतक के करीब पहुंचा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विपक्ष 192 सीटों तक पहुंच चुका। और एनडीए की बात की जाए तो 243, यानी विपक्षी गठबंधन भी अपने दोहरा शतक लगाने की तैयारी में है। जो अंतर है वो सीधे तौर पर अभी बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। एनडीए 243 है, लेकिन विपक्षी गठबंधन भी तेजी से बढ़ता हुआ हमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहा। अन्य दलों की बात की जाए तो 21 सीटें वहां पर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। रुझानों में मछली शहर से बीजेपी 2026 वोट से आगे चल रही है। मछली शहर की अगर बात की जाए तो अभी आखिरी के जो 2 चरण थे उसमें पूर्वांचल की जो सीटें थी उन पर सबकी नजर बनी हुई थी। और देखिए, मछली शहर से बीजेपी इस समय आगे चल रही है। एक बार फिर से सतीश गौतम 692 वोटों से आगे। और वहीं इससे भी बड़ी खबर, एनडीए यानी कि 247 सीटों तक पहुंच गया है। 3 सीटें सिर्फ बाकी रह गई हैं। 250 पॉजिटिव और 272 के आंकड़े में सिर्फ 22 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर अभी 25 सीटें जैसे ही एनडीए गठबंधन को मिलती हैं, सरकार बहुमत यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार कहा जा सकता है। ये सिर्फ रुझान, एनडीए उस आंकड़े को टच जरूर कर लेगा। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो भी दोहरे शतक की तरफ बढ़ा, सिर्फ 6 सीटें बाकी रह गई। 194 सीटों पर लगातार इंडिया गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है, 194 सीटों तक पहुंच चुका है। रुझानों में जैसे कि आप अपनी ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं कि अलीगढ़ बीजेपी के सतीश गौतम 692 वोटों से लगातार आगे चले। इंडिया गठबंधन 250 पहुंच चुका है, 252 सीटों पर पहुंच चुका है। भारत जो इंडिया गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है, पूरा 252 सीटों पर अपनी बढ़त के साथ लगातार आगे बढ़ा। इंडिया गठबंधन सिर्फ 6 सीट पीछे है दोहरे शतक को लेकर। एक और बड़ी खबर दीप्ति, बिल्कुल, देखिए रुझानों में बुलंदशहर से बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार वहां के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में किस तरह बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह 14,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। एनडीए 254 पे पहुंच चुका है। और विपक्षी गठबंधन की बात करें तो 194, अन्य दलों की 21, यानी विपक्षी गठबंधन भी दोहरा शतक लगाने की ओर। और जालौन से भी जो रुझान आने शुरू हो गए हैं, वहां पर सपा के नारायण दास 1,201 वोट से आगे चल रहे हैं। जालौन में सपा की बढ़त, नारायण दास वहां पर सपा के उम्मीदवार 1,201 वोट से आगे, यानी कि यूपी की जो 80 सीटें हैं उन पर जो रुझान है वो आने शुरू हो गए। और लेकिन आंकड़े जो हैं वो भी तेजी के साथ बदलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एनडीए 255 पर पहुंच चुका, विपक्षी गठबंधन 193। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सटीक जानकारी, रुझानों में अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा 911 वोट से आगे चल रहे हैं। अंबेडकर नगर के भी जो आंकड़े हैं वो भी सीधे तौर पर हम आपको बता रहे हैं। सपा के प्रत्याशी लालजी वर्मा वहां से 911 वोट से आगे चल रहे हैं। इस बार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सपा और कांग्रेस गठबंधन में इस बार चुनावी मैदान में उतरे, बसपा अकेले मैदान में उतरी। रुझानों में देखिए, कौशाम्बी से भी रुझान आने शुरू हो गए। कौशाम्बी से सपा के पुष्पेंद्र सरोज जो है 994 वोट से इस समय वहां पर वो आगे चल रहे हैं। और इस बार 80 मिशन 80 को लेकर चली थी। बीजेपी की बात की जाए, पिछली बार 62 सीटें 2 सहयोगी दलों को, लेकिन इस बार टारगेट मिशन 80 और कह रहे थे कि 70 से ज्यादा जो सीटें हैं वो यूपी में बीजेपी के पास होंगी। लेकिन देखिए, रुझान जो हमारे पास आ रहे हैं वो भी तेजी के साथ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौशाम्बी में सपा के पुष्पेंद्र सरोज 994 वोट से आगे, एनडीए 256, विपक्षी गठबंधन 193 दोहरा शतक बनाने की ओर। और अन्य दलों की बात की जाए तो 23। इस बार के मुद्दों की अगर बात की जाए तो जातीय जनगणना की बात करें, आरक्षण की बात करें, लगातार विरासत की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे इस पूरे लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिले। और लगातार इन मुद्दों को लेकर जो बयानबाजी है वो भी सीधे तौर पर होती रही। और उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात की जाए तो जातीय समीकरण जो सीधे तौर पर अपना जो इफेक्ट है वो डालते हैं, वो इस बार भी देखने को मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुद्दा था वो इसको ही इस बार शुरुआती दौर से ही बनाया गया। और देखिए, कौशाम्बी से भी सपा के जो पुष्पेंद्र सरोज हैं वो 994 वोट से आगे चल रहे हैं। संतोष,
बिल्कुल सही आपने कहा कि इस समय एनडीए गठबंधन 257 पर पहुंच चुका है, विपक्षी गठबंधन 193 पे। एक बार फिर मुरादाबाद से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो 973 वोट से आगे चल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन 257 तक पहुंच चुका है, विपक्षी गठबंधन 193। रुझानों में मुरादाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी 973 वोट से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर, और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहुत तेजी के साथ आंकड़े बदलते जा रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के आंकड़े बदलते जा रहे हैं। रुझानों में एनडीए ने 250 का आंकड़ा पार किया है। ये एक बड़ी खबर, 250 का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों में एक बड़ी खबर आ रही कि एनडीए गठबंधन ने जो है 250 का आंकड़ा पार कर लिया। सिर्फ 22 सीटें रह गई हैं 272 अपने उस जादुई आंकड़ों के पार करने के लिए, जो कहा जा सकता है कि किसी भी सरकार बनाने के लिए 272 272 बेहद जरूरी। 258 रुझानों में एनडीए बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 15 सीटें दूर, बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 15 सीटें दूर रह गया है। और विपक्षी गठबंधन 193 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन हम एनडीए गठबंधन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधनों की बात करें, तो सिर्फ 15 सीटें दूर रह चुका है एनडीए बहुमत के आंकड़ों से, सिर्फ 15 सीटें दूर। एक बड़ी खबर 272 की बात करें कि रुझानों विदिशा से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान 35,000 वोटों से आगे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पहली बार ये मैदान में थे, और 35,000 वोटों से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं इस समय, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के बदलाव में, कायाकल्प में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हाथ माना जाता रहा है। और लेकिन इस बार संगठन ने